इसीलिए भाई अब जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो, बुक्स का कलेक्शन कर लो, सारे रिश्ते नाते खत्म कर दो, दोस्त भाई घूमना फिरना सब कुछ बंद कर दो और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करो, ये मेरी वैकेंसी है, ये मेरी बुक्स है और ये मैं हूँ और भाई मुझको इतने घंटे पढ़ना है, दैट्स इट। इसके अलावा होगा माइंडसेट खराब होगा, तैयारी उतने अच्छे से नहीं होगी। अगर तैयारी करनी है डेडिकेटेड अपनी तैयारी, अब ये मेरा जोन सिलेक्ट हो गया, ये मेरी बुक सिलेक्ट हो गई, ये मैं सिलेक्ट हो गया, ये मेरा रूम, ये मेरा स्टडी टेबल, ये मेरा खाना, बात हो गई खत्म। अब कट ऑफ क्या जाएगा वो भाड़ में जाए, कौन कौन सी न्यूज़ आती है वीडियोज़ आते हैं भाई नहीं देखना, मेरे को रात दिन पढ़ना है बस, मुझे सिलेक्शन लेना है बस। ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख के अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन 101% होगा दोस्तों। यही सारी चीज़ें मैंने वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज की जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है दोस्तों, मैं भी एक रेलवे में एज अ टेक्नीशियन ही ज्वाइन हुआ था और इस वैकेंसी में आप सभी लोगों का बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि भैया मुझे ये बता दो कि कौन सा जोन सेफ है, हम किस जोन से फॉर्म भरें। तो यही सारे डाउट मैं आज आप लोगों की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। कौन सा जोन सेफ़ है, कौन सा सेफ़ नहीं है, ITI वालों को कौन सा भरना चाहिए, या 12th पास वाले जो SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली जो वैकेंसी है उन लोगों को कौन सा जोन भरना चाहिए। आज सारे डाउट मैं आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपका कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, या रेलवे को कैसे ज्वाइन करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिसका रिप्लाई मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो दैट अब बात करते हैं कि कौन सा जोन सेफ़ है और कौन सा जोन सेफ़ नहीं है। तो दोस्तों देखो, वैकेंसी आई है मुट्ठी भर, 6000 वैकेंसी है और इस 6000 वैकेंसी में ये ढूंढ पाना कि कौन सा जोन सेफ़ है और कौन सा जोन सेफ़ नहीं है, ये बराबर है एक घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर। तो अब ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, हमको किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए जहाँ पर फॉर्म फिल करने से हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए दोस्तों। तो देख सकते हो कि जो वैकेंसी में इस बार इन लोगों ने जो मतलब पूरा भसड़ मचाई है। मेरे टाइम पे जो वैकेंसी आई थी, जैसे मेरा मशीनिस्ट ट्रेड था ITI में, ठीक है, तो मेरी ITI की ट्रेड से मैं स्पेशली उन लोगों ने साफ कर दिया था कि कोलकाता जोन में मशीनिस्ट की भैया 100 वैकेंसी है या 150 वैकेंसी है, मुंबई जोन में सिर्फ 10 वैकेंसी है। बट इस प्रकार से नहीं उन लोगों ने कचरा किया था कि सारी 52 की 52 ट्रेडों में से 10-12 ट्रेड एलिजिबल कर दी एक जोन में, एक ही पोस्ट के लिए। उसी पोस्ट के लिए टेक्नीशियन मशीनिस्ट भी अप्लाई कर सकता है, उसी पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन भी अप्लाई कर सकता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ था सिर्फ मशीनिस्ट की पोस्ट है तो सिर्फ मशीनिस्ट वाले बंदे ही इस चीज़ को अप्लाई कर सकते थे। तो ये उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया था। पर इस बार की जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में इन लोगों ने सब कर दिया। उसी चीज़ को आप इलेक्ट्रीशियन भी अप्लाई कर सकते हो, उसी पोस्ट पे साला मशीनिस्ट वाला भी बैठ सकता है, उसी पोस्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स और अपना ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, डीजल फिटर सब लोगों को भर दिया। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भैया अब मैं किस जोन से भरूँ, कहाँ पर कंपटीशन कम होगा, कहाँ पर मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी आपके ट्रेड की और 12th वालों को छोड़ के, मतलब एक वो लोग हैं जो 12th PCM वाले हैं और एक वो है जो इन्होंने ITI करा है टेक्निकल वाले। सो दैट इनके बीच आप लोगों को देखना है कि कौन से जोन की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। जिस जोन में वैकेंसी ज़्यादा है अब उसमें से डिवाइड करना है कि 12th वाले कितने हैं उस पोस्ट के लिए। उसको डिवाइड करने के बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसी मेरे ITI क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मेरे ट्रेड के हिसाब से ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बहुत दिक्कत में पड़ सकते हो, आपका सिलेक्शन खतरे में आ सकता है। दूसरी चीज़, इस बार की वैकेंसी में 6000 की वैकेंसी है भाई, कोई जोन सेफ नहीं है, कोई जोन डेंजर नहीं है, सारे जोन डेंजर है, सारे जोन सेफ है। क्योंकि भाई 6000 वैकेंसी कोई वैकेंसी होती है? 6000 वैकेंसी के लिए सेफ और डेंजर जो लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं ना, वो आपको पागल बना रहे हैं दोस्तों। मेरी बात मानो, मैं अगर खुद से चाहूँ तो सोचो 16-17 जोन है, 16-17 जोन पे मेरे 16-17 वीडियो मैं बना सकता था, जिसमें मैं यही बकवास करता आप लोगों की ये सेफ़ है, वो सेफ़ है। ये जो बता रहे हैं ना 6000 की वैकेंसी में यूट्यूब पे ये जोन सेफ़ है, वो जोन सेफ़ है, कुछ नहीं है, आपका समय ख़राब कर रहे हैं कुल मिला के। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, आपका समय, आपकी तैयारी। अगर आप इसमें अगर ध्यान नहीं दोगे और इन सब चीज़ों में उलझ जाओगे, ये सेफ़ है, वो सेफ़ है, ये यूट्यूबर ने वो बताया, तो भाई सब फर्जीवाड़ा है, सब व्यूज़ का खेल खेल रहे हैं ये। इसीलिए मैं सिर्फ एक ही वीडियो बना रहा हूँ। ये तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए। सो दैट अगर आप उस जोन से भरते हो जिस जोन में आपके पोस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिशियन फिटर वालों से भी ज़्यादा, मतलब ये लोग भी अगर कॉम्पीट करें तो आपके चांसेस ज़्यादा है सिलेक्शन होने के, तो ही आप उस जोन में फॉर्म भरना। जैसे मान के चलता हूँ मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं और 10 पोस्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ, बट सबसे ज़्यादा मेरे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट मेरे मुंबई जोन में है, तो आपको मुंबई जोन भरना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है
19-20 का वैकेंसी का अगर फ़र्क आ रहा है, मुंबई जोन में 100 वैकेंसी और आपकी ट्रेड मान के चलते इलेक्ट्रीशियन है या फिर फिटर है, और आपका होम जोन आता है भोपाल WCR, तो अगर WCR में वो वैकेंसी 90 है तो आपको मुंबई जोन नहीं भरना चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ भोपाल जोन भरना चाहिए, अपना होम जोन भरना चाहिए दोस्तों। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि 10 वैकेंसी 6000 है, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वैकेंसी अगर 30, 40, 50 हज़ार के समथिंग होती तो ये बात अच्छे से एप्लीकेबल होती कि हमको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, कि हमको हमारे होम जोन से भरना चाहिए या नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए। तो बिल्कुल भी ऐसा सीन तो है नहीं कि 50, 60, 40 हज़ार वैकेंसी है तो चलो भाई हम अच्छा जोन चुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6000 वैकेंसी है, 6000 वैकेंसी रेलवे के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ऐसा पान खा के थूकने के बराबर की वैकेंसी है 6000, जहाँ लाखों में इसकी स्ट्रेंथ है, स्टाफ की कमी है, वैकेंसी भी नहीं आ रही है, उसमें ये 6000 की वैकेंसी बच्चों को देके और देते हैं, और उसमें भी यूट्यूबर्स लोग पागल बनाते हैं आप लोगों को कि ये सेफ जोन है, वो सेफ जोन है, इस स्टेट की यहाँ इतनी वैकेंसी है। तो इस सब झमेले में पड़ो मत, मैं सीधी सी बता रहा हूँ। सबसे पहले अपनी वैकेंसी को फिगर आउट करो अपने ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि मैं एक ट्रेड के हिसाब से बताते अगर आप लोगों को बैठूंगा तो वीडियो और शायद मतलब बहुत समय बर्बाद हो जाएगा आपका भी और मेरा भी, और उस चीज़ का कोई सेंस नहीं, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। सो दैट आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात, आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड के हिसाब से नंबर ऑफ जोन में देख लो वैकेंसी कहाँ ज़्यादा है, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ देख लो कि 12th वालों को हटाने के बाद, क्योंकि जिस पोस्ट पे आप एप्लीकेबल हो, इलेक्ट्रिकल या फिर फिटर या मशीनिस्ट, भाई उस चीज़ के लिए भाई कहीं ना कहीं 12th वाले भी बैठ रहे। सो दैट उनको एलिमिनेट करो और फिर देखो कि भैया अब मेरी ट्रेड के हिसाब से कहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ फिलअप करो। और दूसरी चीज़, अगर उससे 19-20 का फ़र्क आपके घर के नज़दीक वाले जोन में या ऐसे कोई जोन में है जहाँ पर जो आपका होम टाउन नज़दीक पड़ता है, तो भाई उस जोन को चूज़ करो, उस जोन से फॉर्म भरो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सेफ़ था तो मेरा सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा, क्योंकि 6000 की वैकेंसी के लिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ये लोग कितने ही उठा लेंगे भाई, 3 गुना भी उठा लिए तो 18,000 उठाएंगे, और वैसे भी वेटिंग का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म ही कर दिया रेलवे ने। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों उस चीज़ का ज़्यादा परेशान होने में और ज़्यादा टेंशन लेने में। सो दैट आप जल्दी से जल्दी, अब देखो 1 महीने तक फॉर्म की डेट है, इस वीडियो के थ्रू आपका ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि हमें किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। सो दैट आपको अपना फॉर्म अब जल्दी से फिल कर देना चाहिए। अपना फॉर्म अब जल्दी से फिल करके मैंने जो बुक्स बताई है आपको, जिस बुक्स का मैंने वीडियोस बनाया, अगर आप फिर भी नहीं पता है, नए अगर आप मुझसे जुड़े हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। उन बुक्स का कलेक्शन कर लो, और भाई उसके अलावा कोई दूसरी बुक्स मत लेना, बस उन्हीं बुक्स को भाई सुबह शाम दोपहर जितना भी समय आपको मिलता है, जितना भी समय अब रेलवे आपको दे रहा है, हालांकि रेलवे बहुत ज़्यादा समय दे दिया है ग्रुप डी का समय देख के, तो टेक्नीशियन को उतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा मतलब ये 10th 12th ITI वाला लफड़ा है नहीं, सीधी सी वैकेंसी है, साफ़ सुथरी वैकेंसी में साफ़ सुथरा एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए भाई अब जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो, बुक्स का कलेक्शन कर लो, सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दो, दोस्त भाई घूमना फिरना सब कुछ बंद कर दो, और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करो, ये मेरी वैकेंसी है, ये मेरी बुक्स है और ये मैं हूँ, और भाई मुझको इतने घंटे पढ़ना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने समझने और कुछ भी फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करोगे और रात दिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन होगा। मेरे वीडियोस देखने से या किसी और यूट्यूबर के ऐसे फर्जी फालतू वीडियो जो बनाते हैं कि ये जो अच्छा इतना कट ऑफ जाएगा, ये वो देखोगे, टाइम वेस्ट होगा, माइंडसेट ख़राब होगा, तैयारी उतने अच्छे से नहीं होगी। अगर तैयारी करनी है, डेडिकेटेड अपनी तैयारी, अब ये मेरा जोन सिलेक्ट हो गया, ये मेरी बुक सिलेक्ट हो गई, ये मैं सिलेक्ट हो गया, ये मेरा रूम, ये मेरा स्टडी टेबल, ये मेरा खाना, बात हो गई ख़त्म। अब कट ऑफ क्या जाएगा वो भाड़ में जाए, कौन सी न्यूज़ आती है, वीडियोस आते हैं, भाई नहीं देखना, मेरे को रात दिन पढ़ना है, बस मुझे सिलेक्शन लेना है, बस ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख के अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन 101% होगा दोस्तों। यही सारी चीज़ें मैंने करी थी। मैंने कट ऑफ के बारे में सोचा था, बट उतना नहीं सोचा था जितने लोग आप कमेंट में पूछते हो और वीडियोस पे व्यूज़ है। सो दैट कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता कंफर्म, मैं भी नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता। वो डिपेंड करता है उस दिन के एग्ज़ाम पे, नंबर ऑफ बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए, कैसा क्वेश्चन पेपर था, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए इस सब चीज़ों को दिमाग से हटाओ, कट ऑफ अच्छा खासा ही जाएगा। इसीलिए तैयारी उस लेवल की रखो कि कट ऑफ की आपको चिंता ही ना करना पड़े और आपका सिलेक्शन हो। तो यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। कोई भी फालतू चीज़, फर्जी चीज़ मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ। बहुत कम वीडियोज़ में बनाता हूँ जो जानकारी काम की हो और जिससे आपकी सिलेक्शन लेने में और रेलवे को ज्वाइन करने में मदद हो, क्योंकि आप रेलवे ज्वाइन करोगे तो नंबर ऑफ़ स्टाफ बढ़ेगा और हम लोगों का काम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा,
रहेगा, क्योंकि अभी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है रेलवे में, जिसके कारण वर्कलोड हल्का सा बढ़ चुका है, इतना भी नहीं बढ़ा है, हल्का सा बढ़ा है। सो दैट आप आओ, मोस्ट वेलकम है आपका रेलवे में। और रेलवे में ज्वाइन होने से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब नहीं समझ आ रही है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में मैं आपका जवाब देता हूँ। बस आप लोगों को बस एक आखिरी काम करना है भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और बिल्कुल भी किसी फालतू चीज़ों में नहीं आना है, किसी के ये बताया वो बताया क्या हो रहा, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाए। मैं भगवान से यही उम्मीद करता हूँ, रेलवे बोर्ड से यही उम्मीद करता हूँ, और आपकी तैयारी सफल हो और आपका सिलेक्शन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख दो ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए। तो ठेपे अतुल साइनिंग ऑफ।